परमात्मा का सुमिरन करो, परमात्मा का ध्यान भजन करो, निरंतर परमात्मा में रमण करो, रोज कह रहे हैं। उनकी नित्य की जो कहनी है, उस कहनी को अगर हम फॉलो नहीं कर रहे तो फिर अंतराम कैसे आएगा। जीवन में जिसका अभ्यास अधिक होगा वो अभ्यास वाली वस्तु हमारे सामने पहले प्रकट होती है। तो अभ्यास अगर हम सुमिरन भजन का कर रहे होंगे तो सुमिरन भजन हमारे जीवन में प्रकट रहेगा, तो अंत में भी प्रकट होगा। कई बार ऐसा होता है, इंद्रियां इतनी अभ्यासरत हो जाती हैं कि न चाहते हुए भी वो काम होता है। एक महात्मा जी के आश्रम में एक चेला रहता था, जब शुरू में आया तो महाराज जी ने कहा चल राम राम बोलवे कर, और ध्यान रखिए छूटे नहीं ये राम राम। पक्का था बेचारा। जो भोला होता है ना, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है, जिसके पास बुद्धि, उसका मन बड़ा निर्मल होता है। ज्यादा बुद्धिमानों के मन बहुत मैले होते हैं ज्यादा बुद्धिमानों के मन बहुत मैले होते हैं, क्योंकि तार्किक बुद्धि होती है उनकी। और वैसे तो तार्किक बुद्धि कल्याणकारी होती है, लेकिन तार्किक बुद्धि भी नहीं होती, उनकी कुतर्क बुद्धि होती है। तर्क बुद्धि से तो कल्याण होता है। अगर हम तर्क नहीं करेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे हम क्या है। हमने तर्क किया ना, तो मैं कौन हूं, हुए माई, हमने तर्क किया, तर्क कर करके जान पाया मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं चेतना हूं। ये तर्क नहीं करते तो कैसे जानते। तो तार्किक होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुतर्की होना जरूरी नहीं है। ये कुतर्कता थी उस बुद्धि में। तो उसके अंदर क्या है, तार्किक बुद्धि भी नहीं थी और कुतर्की भी बुद्धि नहीं थी। बुद्धि के मामले में कमजोर था, लेकिन मन के मामले में बहुत निर्मल था। गुरु जी ने कही कि बेटा राम बोला